हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे हमारी उत्तराखंड की एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम करेंगे उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए 1767 में। और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ठीक है ना। और 1942 में 1942 में क्या हुआ था? ये देहरादून स्थानांतरित हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। 1854 में 1854 में इसी विभाग द्वारा भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया की फोटो थी, ठीक है। कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने वाली प्रथा को किसने समाप्त किया था? जैनन भारती, हरगोविंद पंत, जीबी पंत या फिर बद्रीदत्त पांडे? तो ऑप्शन बी हरगोविंद पंत द्वारा, या जो कुप्रथा थी इसे करा गया था समाप्त। कब और कब? 1928 में सॉरी, इसे समाप्त किया गया था। और जो हरगोविंद पंत थे, इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता था। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैनन भारती, गोविंद वल्लभ पंत, मोहन सिंह मेहता, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मोहन सिंह मेहता थे। और मोहन सिंह मेहता कहाँ के निवासी हैं? तो ये बागेश्वर के निवासी हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय ज्योतिष अनुसंधान ने किस व्यक्ति को अभिनव बारह मिहिर ने उपाधि से सुशोभित किया है? ठीक है ना। गोविंद चातक, मुकुंद राम बरतवाल, डी शर्मा या शशिधर शर्मा? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मुकुंद राम बरतवाल को भारतीय ज्योतिष संस्थान ने अभिनव बारह मिहिर की उपाधि दी है, ठीक है। पाठशाला ऋषिकेश में आपकी गवर्नमेंट जॉब्स, वनडे एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी हो, यूके ट्रिपल एससी हो, सीडीएस, बैंक, सीपीओ, सभी एग्जाम से संबंधित ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए उसमें एनरोल कर सकते हैं। उत्तराखंड का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है? ठीक है, प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान यानी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए देहरादून में, ठीक है। देहरादून में भी कहाँ पर? सेलाकुई में। देहरादून जनपद को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? ठीक है, 1973, 1975, 1988 या 1997? तो ऑप्शन बी 1975 बनेगा। 1917 में देहरादून बना था और 1975 में मेरठ मंडल से हटाकर ठीक है ना, मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया, ठीक है। गौलाचौड़ किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ या फिर देहरादून? तो गौलाचौड़ स्थित है ऑप्शन बी चंपावत में। निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद में स्थित नहीं है? देखिए, अल्मोड़ा में बहुत सारे किले हैं, आपको यहाँ बताना है कि कौन सा किला नहीं है। तो नेथला का किला, नेथला किला तो है। खगमारा किला किसने बनाया था? भीष्म चंद्र ने, ठीक है ना। लाल मंडी किला कल्याण चंद, ठीक है, 1563 में, ठीक है। इसे वो भी बोला जाता है क्या? फोर्ट मोयरा, फोर्ट मोयरा, ठीक है ना। फोर्ट मोयरा विलियम ट्रेल ने नाम दिया था। नेथला किला, नेथला किले को मार्क कोट बोला जाता है। और ये सब कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो बाणासुर किला, बाणासुर किला कहाँ है? ठीक है ना, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित नहीं है, ठीक है। नरेंद्र शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो गोरखा के जब शासन था, मतलब एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ, तो उसके बाद के जितने राजा है अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो राजाओं के जो कार्यकाल है, शासनकाल है, वो तो आपको ध्यान होने ही चाहिए। तो नरेंद्र शाह का कार्यकाल था 1943 से 1946 तक। 1946 से 1949 तक कौन रहा फिर? मानवेंद्र शाह, ठीक है ना। कुमाऊं का द्वार किसे कहा जाता है? कुमाऊं का द्वार किसे कहा जाता है? काठगोदाम, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर नैनीताल? तो ऑप्शन ए काठगोदाम को कहा जाता है कुमाऊं का द्वार। अगर गढ़वाल की द्वार की बात करें तो गढ़वाल का द्वार कोट द्वार, ठीक है ना। चारों धामों का द्वार हरिद्वार। गंगा यमुना का द्वार गंगोत्री या फिर यमुनोत्री का द्वार मसूरी, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? ठीक है ना। शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन समय में क्या कहा? मैनाक, श्वेत, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैनाक पर्वत, आज भी क्वेश्चन बनेगा कि मैनाक पर्वत किसे कहा जाता है? तो शिवालिक पहाड़ियों को कहा जाता है मैनाक पर्वत। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में स्थित है? मध्य हिमालय, उच्च हिमालय, उपरोक्त दोनों? तो मसूरी आती है किसमें? ऑप्शन ए मध्य हिमालय में आता है मसूरी, ठीक है। लास्पा दर्रा किन दो जनपदों के बीच स्थित है? पिथौरागढ़, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी? लास्पा, लास्पा आता है पिथौरागढ़ और
चंपावत के बीच। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। लॉर्ड लैंसडॉन ने किस गणदेश नरेश को आदर्श मानने के लिए अन्य राजाओं को कहा था? ठीक है, तो किसे कहा था? तो ये कहा गया था कीर्ति शाह को। क्यों? क्योंकि कीर्ति शाह ने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे काम करे थे जिससे जो लॉर्ड लैंसडॉन थे वो भी खुश हो गए कि राजा हो तो इसकी तरह हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे लोगों के लिए हो, हर तरीके के बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे किसने? कीर्ति शाह ने। पवार वंशीय शासनकाल में प्रशासन का अध्यक्ष क्या कहलाता था? जो प्रशासन चलाने वाला होता था उसका अध्यक्ष क्या कहलाता था? मुख्तार, वजीर, दीवान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहा जाता था ऑप्शन बी वजीर। मुख्तार जो होता था वो सबसे बड़ा अधिकारी या कह सकते हैं मंत्री, ठीक है ना, सबसे बड़ा अधिकारी या फिर मंत्री, ठीक है, मंत्री हुआ करता। दीवान होता था सेनापति को एक हिसाब से, ठीक है ना, सेनापति या सेना प्रमुख कह सकते हैं आप, दीवान होता था। वजीर कौन होता था? प्रशासन का अध्यक्ष, ठीक है। पवार वंशीय शासनकाल के समय काष्ठ भांड बनाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? कलाल, चिमियार, धुनार या फिर सुनार? तो काष्ठ भांड बनाने को कहते थे ऑप्शन बी चिमियार, ठीक है। धुनार कहते थे जो दरी से सोना निकालने की विधि होती है उसे धुनार कहा जाता है। सुनार तो सबको पता ही है, कलाल होगा कुछ, अभी देखेंगे बाद में। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी कितने दिन कौसानी में रहे थे? 12, 10, 14 या फिर 18? तो 12 दिनों का प्रवास किया था गांधी जी ने। कहां पर? कौसानी में। और वहीं पे रहकर उन्होंने गीता पे एक टीका जो अनाशक्ति योग के नाम से प्रसिद्ध है लिखा था। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया? 1976, 73, 75 या फिर 80? तो ऑप्शन ए 1976 में किया गया था उत्तराखंड युवा परिषद का गठन। जब उत्तराखंड का राज्य आंदोलन चल रहा था बहुत सारी कमेटियां, बहुत सारे संगठन गठित हुए, उनमें से एक था उत्तराखंड युवा परिषद। किस पवार शासक का युद्ध राजा युद्ध रुद्रचंद के साथ हुआ था? सुदर्शन शाह, बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बलभद्र शाह का युद्ध हुआ था रुद्रचंद के साथ 1581 में, जिसे ग्वालदम का युद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्वालदम का युद्ध, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जोशियाड़ी कांड किस शासक से संबंधित है? प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन, महीपति या बलभद्र शाह? तो ऑप्शन है प्रद्युम्न शाह के समय पे हुआ था कौन सा? जोशियाड़ी कांड या फिर जोशियाड़ी कांड, ठीक है ना, दोनों ध्यान रखेंगे। पवार वंश का कौन सा शासक एक कवि था? ये तो पता होना चाहिए। पवार वंश का एक कौन सा शासक कवि था? तो ये थे ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन ए सुदर्शन शाह थे। और इन्हें क्या कहा जाता था? सूरत कवि। क्या? सूरत कवि के नाम से अपनी जो रचनाएं थी वो करा करते थे, ठीक है ना। गोरखवाणी इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है? गोरखवाणी, ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। लैंसडाउन नामक स्थल किस जनपद में है? लैंसडाउन बहुत बड़ी छावनी है, ठीक है ना, लॉर्ड लैंसडाउन के नाम से रखा गया था इसका नाम। पहले इसका नाम क्या था? कालो का डांडा, ठीक है। तो कहां पर है? तो ये ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल में। मधुगंगा मेला किस जनपद में लगता है? पौड़ी, टिहरी, चमोली या रुद्रप्रयाग? तो मधुगंगा घाटी महोत्सव या मधुगंगा मेला लगता है पौड़ी गढ़वाल में। पवाली कांठा बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली या नैनीताल? तो पवाली कांठा कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए टिहरी में है। खरसौली बुग्याल भी का है टिहरी में, और भी बहुत से बुग्याल है, 3-4 जो टिहरी में आते हैं। सोम का भांडा प्राचीन स्मारक जनपद के किस स्थान पर स्थित है? देवलगढ़, श्रीनगर, कोटद्वार या इनमें से कोई नहीं? तो देवलगढ़ में, या फिर कह सकते हैं देवलगढ़ का पुराना नाम क्या था? सोम का भांडा, ठीक है। पवार शासकों के समय सिक्के ढुलाई का प्रमुख टकसाल कहाँ थी? टकसाल समझते हैं जहाँ पर सिक्के बनते हैं। भारत में 4 टकसाल है जहाँ पर हमारी केंद्र सरकार द्वारा सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ टिहरी में भी एक टकसाल थी, और कहाँ थी वो? ऑप्शन ए श्रीनगर में, ठीक है। आप मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और बाद में चेक करेंगी आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। किस पवार शासक ने देवलगढ़ स्थित राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, तो किसने कराया था? तो ये आपके सीधा ऑप्शन है, अजय पाल द्वारा कराया गया था देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना, ठीक है ना। पवार वंश का वह कौन सा शासक था जिसने कत्यूरियों से स्वर्ण हासन, हासन नहीं होगा, सिंहासन होगा, ठीक है ना, स्वर्ण सिंहासन छीना था? तो कौन था? तो वो था अजयपाल, ठीक है ना। सबसे मतलब सब जगह उसने राज कर लिया था अजयपाल। गढ़वाल का अशोक इसी वजह से कहा जाता है, ठीक है। राज्य के किस पंच केदार को जटामौलेश्वर कहा जाता है? राज्य के किस पंच केदार को जटामौलेश्वर कहा जाता है? रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर या केदारनाथ? तो ऑप्शन सी कल्पेश्वर नाथ को। देखिए
जटा, कल्प, कल्प यानी बाल और जटा यानी भी बाल। तो कल्पेश्वर नाथ में शिव जी के कल्पों की यानी बालों की पूजा होती है, तो जटा और कल्प को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। 12 जून को कोदिया बगड़ में किस उत्तराखंडी की स्मृति में मेला लगता है? भवानी सिंह रावत, वीरचंद सिंह गढ़वाली, कालू मेहरा, इनमें से कोई नहीं। तो कोदिया बगड़ में लगता है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में 12 जून को, ठीक है। भवानी सिंह रावत की स्मृति में लगता है 30 मई को, ठीक है ना। 30 मई को लगता है भवानी सिंह रावत की स्मृति में। यमुनोत्री कांठा नामक स्थान किस नदी का उद्गम है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी, कौन सा? यमुना से का है उद्गम। किस राज्य में शिवालिक पहाड़ियों को मिरी कहा जाता है? शिवालिक पहाड़ियों को, जैसे शिवालिक हमने एक नाम पढ़ा क्या, मैनाक पर्वत, ऐसी दूसरा राज्य जहां पर शिवालिक को मिरी कहा जाता है, तो कहाँ कहा जाता है? अरुणाचल, बिहार, असम, इनमें से कोई नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों को मिरी कहा जाता है। भेलछड़ा जलप्रपात किस जनपद में है? जलप्रपातों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऐसी भेलछड़ा जलप्रपात है, कहाँ है? तो यह है पिथौरागढ़ में। किस्सा खानी बाजार का संबंध किस घटना से था? किस्सा खानी बाजार, ये क्वेश्चन शायद से यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में आ भी चुका है एक बार, ठीक है ना। पेशावर कांड, तिलाड़ी कांड, मुजफ्फरनगर कांड या मसूरी कांड। तो किस्सा खानी बाजार का संबंध था पेशावर कांड से। कब हुआ था पेशावर कांड? 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तिलाड़ी कांड की बात करेंगे तो 30 मई 1930। मुजफ्फरनगर कांड की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1994। और मसूरी कांड की बात करेंगे तो मसूरी से पहले हम करेंगे किसकी? खटीमा की। खटीमा कांड, खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 और 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड, ठीक है ना। ये सभी कांड, ये सभी घटनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के संदर्भ में। नंदप्रयाग से साप्ताहिक देवभूमि का संपादन किसने किया था? ठीक है, देवभूमि नामक साप्ताहिक पत्रिका आती थी नंदप्रयाग से, ठीक है ना। ये भी चीज याद रखेंगे कि देवभूमि कैसी पत्रिका है, साप्ताहिक है, कहाँ से आती है? नंदप्रयाग से। और संपादक किसने किया था? तो किया था राम प्रसाद बहुगुणा ने, ठीक है। किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? क्षय रोग यानी टीबी, टीबी से किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, बाज बहादुर चंद की। राज्य की किस झील की तुलना इंग्लैंड की वेस्टमोरलैंड से की जाती है? ये क्वेश्चन मैं एक बार पहले भी करा चुका हूं, आप देखेंगे तो किसकी की जाती है? तो ऑप्शन बी, सात ताल की जाती है, ठीक है। चोराबाड़ी आप जानते हैं कहाँ पे है? भीमताल सबसे गहरी, चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास चोराबाड़ी ताल जो केदारनाथ आपदा के समय टूट गया था। उत्तराखंड व देश में प्रथम पौधरोपण नीति कब लागू की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 जून 2006 को, ठीक है। प्रसिद्ध रॉबर्स या फिर रॉबर्स गुफा किस जनपद में स्थित है? इसका दूसरा नाम क्या है? गुच्चू पानी। अब बहुत से लोगों को आंसर आ गया होगा, कहां पर है गुच्चू पानी? ऑप्शन बी, देहरादून में। हरिद्वार की हर की पौड़ी को किसने निर्मित किया था? अकबर, विक्रमादित्य, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो अकबर, सॉरी, राजा विक्रमादित्य ने करा था अपने भाई किसकी? भृतहरि की याद में, ठीक है। जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, मुनस्यारी, उपयुक्त सभी तो नहीं है। ऑप्शन सी, मुनस्यारी को जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चंडाल कोट किस जनपद में स्थित है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल? तो ऑप्शन ए, चंपावत में स्थित है चंडाल कोट नामक जगह, ठीक है। डूंगी पैंतोली वन आंदोलन किस वृक्षों की कटाई के विरुद्ध शुरू हुआ था? बुरांस, चीड़, बांज या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, बांज के विरुद्ध हुआ था डूंगी पैंतोली आंदोलन। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चमोली में, ठीक है। भाई बहनों का ताल किस ताल को कहा जाता है? सहस्त्र ताल, मासर ताल, श्यामला ताल या भीम ताल? तो महासर ताल को कहा जाता है भाई बहनों का ताल, ठीक है। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई? ठीक है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन बी, 1878 में, ठीक है, जिसे आज हम एफआरआई के नाम से जानते हैं। पाटली दून किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में है? पाटली दून एक जगह है और ये किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में है? तो यह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच में। बद्रीनाथ किन दो नदियों के संगम पर स्थित है?
अलकनंदा नंदाकिनी, अलकनंदा व ऋषिगंगा, मंदाकिनी धूलगाड, अलकनंदा और पिंडर, तो पिंडर तो गई। तो ये होगा ऑप्शन बी अलकनंदा और ऋषिगंगा। उत्तराखंड में धाद नामक संस्था के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र सिंह पांगती, अनिल प्रकाश जोशी, चंडी प्रसाद भटिया, सुंदरलाल बहुगुणा। तो धाद नामक संस्था बनाई थी, ऑप्शन ए सुरेंद्र सिंह पांगती ने। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? गोविंद चातक, रस्किन बॉन्ड, दुर्गा चरण काले, केशव दास अनुरागी। तो ऑप्शन सी ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। दुर्गा चरण काला द्वारा लिखी गई है जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, ठीक है। श्रीनगर दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? सैलेस मटियानी, मौलाराम, सीधे सुमन, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी मौलाराम है। मौलाराम क्या आप कैसे जोड़ सकते कि सुदर्शन शाह ने मौलाराम को संरक्षण नहीं दिया था, इसी वजह से उसने सुदर्शन शाह को खसिया राजा या नृप राजा कहा था, घमंडी राजा कहा था। तो उन्होंने कहा था कि श्रीनगर की दुर्दशा, जोड़ सकते हैं आप उस चीज को और याद कर सकते हैं, ठीक है ना। जय भारत जय उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक कौन है? गोविंद चातक, राजेंद्र धस्माना, मनोहर श्याम जोशी, शैलेश मटियानी। तो जय भारत जय उत्तराखंड लिखी थी राजेंद्र धस्माना ने, ठीक है। उत्तराखंड में छावनी परिषदों की संख्या कितनी है? ठीक है, उत्तराखंड में छावनी परिषदों की संख्या कितनी है? तो 9 छावनी परिषदें उत्तराखंड में, और सबसे पुरानी कौन सी है? अल्मोड़ा, ठीक है, सबसे पुरानी है अल्मोड़ा। चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार की, ठीक है, चंद वंश का जिसने स्वीकार नहीं की होगा, ये नहीं की, ठीक है, ये है ना, देखो नहीं की, ठीक है, नहीं की। भारती चंद कल्याण चंद, तो ये जगह ऑप्शन बी भारती चंद। भारती चंद पहला राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया, ठीक है। चंद्रवंश के किस शासक के ताम्रपत्र में बेगार शब्द का प्रयोग हुआ है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। तो किसमें हुआ है? लक्ष्मण चंद, भारती चंद, रुद्रचंद या उद्योग चंद। तो ये हुआ था ऑप्शन ए लक्ष्मण चंद में, ठीक है। कारकोट नाग मंदिर के जनपद में, नागों का भी इतिहास रहा है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, ऐसा ही एक प्रसिद्ध मंदिर है कारकोट नाग मंदिर, कहाँ है? तो ये है ऑप्शन ए नैनीताल में, ठीक है। उत्तराखंड में पाया जाने वाला प्रसिद्ध फल काफल का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम तो आपको धीरे धीरे सबके याद करने हैं, मैं कराऊंगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे रोज याद होंगे, रोज एक वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और काफल का साइंटिफिक नेम होता है माइरस सेविडा, ठीक है। ढूंढेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ढूंढेश्वर महादेव मंदिर स्थित है टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग। तो ढूंढेश्वर मंदिर है कहाँ? टिहरी में। नंदवन व तपोवन नामक स्थान किस जनपद में है? उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली या हरिद्वार। तो उत्तरकाशी में है नंदवन और तपोवन दोनों स्थान, ठीक है। फल सीमा किस जनपद में स्थित है? फल सीमा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कहाँ है बताना है फल सीमा। तो फल सीमा स्थित है अल्मोड़ा में। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? ये तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आज ही याद करो, ठीक है ना। और ये बनेगा गतुंग, इनमें से कोई नहीं, गतुंग नहीं है, अगर ये होगा तो ये होगा भृंग तुंग, ठीक है, भृंग तुंग, ठीक है, ये भृंग तुंग बनेगा इसका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस के, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। अगर क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय बताइए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी नाम से ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करके उसमें क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद।